दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 9 अगस्त 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में आपको कुछ बोलता रहता हूँ। मेरे विचार से वह देववाणी है जो खुद परमात्मा मुझे बताता है और वह मैं आपको बताता हूँ। मैं इस संबंध में कुछ बोलता रहता हूँ। कई बार वह आपके समझ में आती होगी, कई बार नहीं आती होगी, क्योंकि वह उस ईश्वर की भाषा है ही अटपटी सी। वो किस रूप में क्या बोलना चाहता है वही जानता है। कई बार वो हमारे समझ में नहीं आती, मेरे भी वो समझ में नहीं आती कई बार, जो भगवान मुझे कन्वे करता है। और इस तरह से मेरे जो शब्द आपके पास जाते हैं वो भी आपके समझ में नहीं आते होंगे। कई लोग इस तरह के कमेंट भी करते हैं, कुछ समझ में नहीं आए भाई साहब, क्योंकि समझ में उसके आने की स्टेजेज हैं। आप एक ख़ास स्टेज पर पहुंचोगे तभी वो चीज़ समझ में आएगी। मैं बोलता रहता हूँ देश दुनिया के बारे में, ऐसा है वैसा है, कभी किसी की बुराई, कभी किसी का ऐसे ही है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ, जिसको यदि आप सीरियस लेंगे तो आप निहाल हो जाओगे। निहाल क्या, आप कुछ भी करने में समर्थ होंगे। मतलब जो आपको चाहिए वही मिलेगा। और ये एक टेस्टेड चीज़ है, एक ऐसे टेस्ट पर ये खरी उतरी हुई चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। और उसको करने में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको कुछ विचार करने हैं, कुछ स्टेटमेंट पढ़ने हैं और थोड़ी सावधानी बरतनी है। हाँ, तो ये आज का ये जो है एक मोटिवेशनल स्पीच है। यद्यपि ये भी देववाणी है, क्योंकि परमात्मा मुझे आज यही बता रहा है कि मंगल आज इसको बोल। सुनिए आप, सीरियसली। दोस्तों, आपके पास, सबके पास, सब मानवों के पास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जिसके यूज से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी, सोना चांदी, सत्ता, सुख या अच्छी नौकरी या जो भी सुख शांति घर में, उससे सब कुछ पा सकते हैं। उसे और तो और आप इस दुनिया के बादशाह भी बन सकते हैं। ये छोटे छोटे से फार्मूले हम आपको बताएंगे उनकी सहायता से। और तो और दुनिया का बादशाह बनना तो शायद फिर भी छोटी चीज़ हो। आप ऐसा असंभव कार्य भी कर सकते हैं कि जैसे पहाड़ों को आप फूंक मारकर हटा दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आज मुझे सूर्य के अंदर जाकर घूम कर के आना है, मैं देखना चाहता हूँ कैसा होता है सूर्य के अंदर घूमने से, और फिर आप वापस आ सकते हैं। रियलिटी इज इम्पॉसिबल, हाँ, लेकिन आपके पास इतना एक अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है, अद्भुत चीज़ है। यदि आप ये जानें कि उस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये संभव है और इसका आप प्रॉपर यूज करें, तो आप ऐसा ही कर सकते हैं। मतलब कि कुछ भी प्राप्त करो। आप सोच रहे होंगे कि ये वह क्या चीज़ है भाई हमारे पास। तो दोस्तों सुनिए, वह चीज़ है आपके पास आपका दिमाग, योर माइंड विच इज विद यू। आपका दिमाग जो आपके साथ है वह इतना बलवान है, इतना सक्षम है, इतना ऐसी अद्भुत चीज़ है कि वह आपके लिए कुछ भी इंतज़ाम कर सकता है। कौन? आपका दिमाग, बशर्ते कि आप उसका प्रॉपर यूज करें। आप उसके नियमों को जानें, लॉज ऑफ माइंड एंड हाउ डज इट वर्क। लॉज ऑफ माइंड दैट हाउ डज इट वर्क। उस माइंड के नियमों को कि यह कैसे काम करता है। फिर ये गारंटी है कि आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे।
ये बड़ा मोटिवेशनल स्पीच है। मैं इसको आपको थोड़े में बताता हूँ, इसकी लगभग आउटलाइंस। तो इसमें क्या है कि कुछ छोटे छोटे से वाक्य हैं। ये वाक्य क्या, ये विचार हैं, और इनको आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है। कुछ छोटे छोटे से वाक्य हैं, इनको आपको अपने दिमाग में रखना है, और इसको ये रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए आपको इनको बार बार बोलना है, उठते बैठते चलते फिरते, इस तरह से। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज तक का जो भी दुनिया का लिटरेचर में समझ लो, साइंस में समझ लो, या और कोई चीज़ में समझ लो, ये सब इन्हीं विचारों का परिणाम है। दिस इज़ ऑल द रिजल्टेंट ऑफ योर माइंड, ऑफ द यूज ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग का इतना अच्छा उपयोग हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं कि हमारे पास एक ऐसा अद्भुत चीज़ है, और उसका नाम है हमारा दिमाग। और उसमें उसका सिंपली यूज किया जाए, उससे हम अद्भुत चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जबकि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोडते कराते रहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ये हमारी अपनी अज्ञानता है। चलो सुनिए और क्या। ये जो मैं बोल रहा हूँ, उस सब का आधार ये है, ये बनाना है, ये मानना है, ये आपको मनवा देना है कि आपके दिमाग में एक ख़ास विचार कॉन्स्टेंटली रहे। हम जो ये बता रहे हैं, ये जो करेंगे, ये जो हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि आपके दिमाग में ख़ास तरह के विचारों को बैठा देना, बाई कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग दैम। ऐसा है, उसको आप कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हुए उसको दिमाग में बिठा लेना। इस तरह से दिमाग में बैठ जाएंगे, और फिर वह चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इसमें आप पहला एक वाक्य लिखिए। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि ये सारे दिमाग में अपने जो विचार हैं, उनको रखने का परिणाम है। बस आपको दिमाग में वो विचार रखना है। अब वह कैसे रखना है, कितनी देर रखना है, क्या क्या सावधानियां बरत कर रखना है, बस यही बात है। इसमें मेन चीज़ आपको ये समझनी है। हम इसको डिटेल में कभी बताएंगे, आज आपको इसको बताते हैं। एक दिन हमने पहले भी वीडियो में बोला था कि हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट। उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप है, और इसका भी बड़ा रूप कभी बोला जा सकता है। सुनिए, आप ये वाक्य लिख लें, अपने सामने की दीवार पर, जहाँ सोते हैं, सोते बैठते, उठते बैठते, चलते फिरते, आप सामने उसको रोज़ाना पढ़ा करें। ये जो वाक्य बता रहा हूँ, और ये समझ लो कि सारे वाक्य ही आपको ऐसे लिखने हैं अपनी किताब में, अपनी कॉपी में, या फिर अपने सामने की बेडरूम की दीवार पर। वह क्या, पहला, हम ये लगभग ऐसे ही इनमें से एक दो हमारे सुबह का डब्बा प्रोग्राम के अफर्मेशन में भी बोलते हैं। तो सुनिए, पहला वाक्य वह क्या है। वह है, आप लिख लेंगे, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। इस वाक्य को लिखेंगे, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही। ये दो वाक्य हैं, छोटे छोटे दो वाक्य हैं। इसको आप लिख लेंगे क्या, कि यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, फुल स्टॉप। उसके बाद एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही। मतलब कि इसका अर्थ भी समझ लें साथ साथ कि आप वही हैं, असल में तो, जो आप सोचते हैं कि आप वही हैं। आपका ये दिमाग इतना शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है कि ये आपको इस तरह का बना देगा। उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है क्या, कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप वही हैं। जैसे यदि आप सोचोगे कि आप भिखारी हैं, तो आप भिखारी बन जाओगे। यदि आप सोचेंगे तो गुंडे हैं, डान हैं, और उसको कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली सोचते जाओगे,
तो आप वैसा ही बन जाओगे। आप सोचोगे कि मैं तो देश दुनिया का उद्धार करूँगा, बादशाह बनूँगा या ऐसे ऐसे लोगों को भलाई का काम करूँगा, तो आप वैसे ही बन जाओगे। मतलब कि यह $1 मिलियन स्टेटमेंट है और इसको आप लिख करके अपने बेडरूम के सामने की दीवार पर रखें, जिससे कि आप सुबह शाम उठते बैठते हुए इसको देख सकें, पढ़ सकें। क्या कि यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। एक दूसरा, एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही। इनको मोटे मोटे अक्षरों में अपने सामने लिख करके लगा लें और फिर रात दिन इनको सोचा करें, बोला करें मन ही मन में। और ये जो सामने की दीवार पर लगा रखें, इनको पढ़ा करें। आप बार बार इनको देखोगे तो ये पढ़ने में आएंगे तो ये सोचने में आएंगे। फिर ये बार बार सोचने से आपका विश्वास बढ़ेगा और फिर आपके नई शक्तियों का उद्घाटन होगा आपके जीवन में, और आप वैसा ही आपको मिलने लगेगा जैसा आप बनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं। क्या पहला वाक्य ये लिखा आपने, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही। क्या छोटा सा वाक्य है, इसमें कोई कुछ जाता नहीं है। सिर्फ आपको यह लिखना है और इसको बार बार पढ़ना है, देखना है। फिर इसमें जो इन वाक्यों में जो विचार है, वह विचार आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठता जाएगा, धीरे धीरे उस पर विश्वास होता जाएगा आपको। और फिर आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे कि वह चीज़ आपको इजीली मिल जाएगी जिसके लिए आपने अपना गोल क्रिएट कर रखा है कि भाई मुझे तो ये चाहिए, इतना धन चाहिए, इतना पैसा चाहिए, या नेता बनना है, या फिर अफसर बनना है, या फिर इतना सोना चाहिए, या फिर कुछ सुंदर पार्टनर चाहिए अच्छा, या एनीथिंग व्हाट यू वांट। यदि आप ये बड़ा उद्देश्य भी रखोगे कि भाई मुझे तो सारी दुनिया का, ये जो बाइडेन और ये क्या है पुतिन, कुछ भी नहीं, इनसे भी तगड़ा बादशाह बनना है, तो आप ऐसा भी बन जाएंगे। वह सब कुछ इस वाक्य में निहित है। वह आपके दिमाग की एक छोटी सी शक्ति है जिसका आप प्रॉपर यूज करके ऐसा बन सकते हैं। और उस समय आप देखेंगे कि आप ऐसा भी बन सकते हैं जैसे कि दुनिया के धुरंधर लोग, जैसे वर्तमान काल में पुतिन है रूस के प्रेसिडेंट, और जो बाइडेन अमेरिका का। ये भी कुछ नहीं, आपको ऐसी शक्तियाँ वो परमात्मा देगा, यह वाक्य देगा, यह मोटिवेशनल वाक्य देंगे आपको। और आगे सुनिए, दूसरा लिखिए आप, दूसरा लिखिए, लॉ ऑफ कर्मा। आप ये लिख लेंगे कर्म फल का सिद्धांत, बस यही लिख लीजिए, काफ़ी है। उसके बाद ये समझ लेंगे कि इस कर्म फल का सिद्धांत का अर्थ क्या है। उसका सिंपल ये अर्थ है कि हम जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है। ऐसे कोई भी कर्म है जो इन वेन नहीं जाता, वेस्टेज में नहीं जाता कि ऐसे उठ गया तो कर्म की यथार्थ उठ गया, ऐसा नहीं होता। कर्म फल का सिद्धांत क्या है कि आप जो भी करते हैं उसके अनुसार आपको उस कर्म का फल ज़रूर मिलता है। कई बार क्या होता है कि यार नहीं मिलता, हमने तो ये किया था ये नहीं मिला, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम इन नियमों को जानते नहीं, वो कैसे हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है वह चीज़, और वह कर्म का फल तो हमें मिलकर ही रहता है। अच्छा, और आगे सुनिए कि कर्म फल का सिद्धांत है, यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन, इसी का एलिबोरेशन है। मतलब इसको मैटर साइंसेज के रूप में देखें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हैं, न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन है, उन्हीं को कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये कर्म फल के सिद्धांत को ही बता रहा है। फिर आपको ये अच्छी तरह समझना है कि इसका अर्थ क्या है। फिर आपको लगातार ये याद रखना है कि कर्म फल का सिद्धांत ये अटल सिद्धांत है और इसका रिजल्ट अवश्य होता है। और न्यूटन के 3 गति के जो नियम हैं वे इनसे कैसे रिलेट करते हैं, कर्म फल का सिद्धांत न्यूटन की गति के नियमों को कैसे बताता है, और न्यूटन की गति के 3 नियम कर्म फल के सिद्धांत को कैसे बताते हैं, ये आपको समझना है।
और तीसरा आप जो देखेंगे वो ये रहिए, ये देखिए, लॉ ऑफ कंपनसेशन। लॉ ऑफ कंपनसेशन इस दुनिया में एक ऐसा अद्भुत नियम काम करता है, कंपनसेशन का सिद्धांत, उसका नियम, लॉ ऑफ कंपनसेशन। सब पहले इसको इमर्सन साहब ने दिया था दुनिया को, फिर सारी दुनिया इसको जानने लगी। मतलब क्या है कि हम जो ब्रह्मांड में यहाँ काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, जो कोई एक शक्ति है, उसके कहे अनुसार हम काम करते हैं और वह जो हमसे काम कराती है। हम ये समझो कि हम वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ काम करती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट काम करती है यहाँ यूनिवर्सल गवर्नमेंट है कोई, और उसकी दुनिया में हम अपना काम करते हैं, अपना हम हाजिरी देते हैं। तो इस दुनिया में क्या है, कि आप फुली प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको कुछ भी गलत नहीं दिया जा सकता, यहाँ कुछ भी गलत नहीं दिया जा सकता। और यदि आपको कुछ तकलीफ़ वाला दे दिया गया है तो उसका कंपनसेशन, लॉ ऑफ कंपनसेशन उस परमात्मा ने बनाया है, आपको तुरंत ही उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। जैसे कि हम भाई उस दुनिया में उस परमात्मा के प्राणी हैं, उसने हम भेज दिया, और अभी हम रास्ते में चलते जा रहे थे और हमें पता नहीं था, हम तो लड़खड़ा कर गिर गए और हमारे भाई चोट लग गई। तो इसमें आपको उसकी दुनिया में काम करते हुए आपको कोई नुकसान हुआ, आप ऐसा समझते हैं। लेकिन ये जो आपको मान लो नुकसान हुआ भी है, लेकिन इसमें साथ साथ लॉ ऑफ कंपनसेशन काम करता है कि आपको उस नुकसान को, उस लॉस की तुरंत भरपाई कर दी जाती है, जो धीरे धीरे आपके जीवन में आता जाता है। इस तरह से लॉ ऑफ कंपनसेशन आपके जीवन में काम करता है। आपका कोई भी नुकसान होता ही नहीं। यू आर गिवन इक्विवेलेंट आर दी बेटर, आपको उसके बराबर का या उससे अच्छा वाला दे दिया जाएगा। ये दुनिया का नियम है, ये आपको हमेशा याद रखना है। पहला आपने जो मैंने बताया, एक वक्त बताया, उसके बाद दूसरा आपको लॉ ऑफ कर्मा बताया, और फिर ये लॉ ऑफ कंपनसेशन बताया। इनको आप सिर्फ याद ही रखेंगे। और आप क्या याद रखेंगे, सुनिए। और आप तीसरा समझ लो, चौथा समझ लो, ये लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स, लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स लिख लीजिए आप अच्छी तरह। लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स मतलब जीवन के मनोगति विज्ञान का सिद्धांत, का नियम, जीवन के मनोगति विज्ञान का नियम, लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स। मतलब इसको आपको जानना है और इसको समझना है कि लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स क्या है। ये क्या दो चीज़ों से संबंधित है। साइबरनेटिक्स मतलब आपका मन और शरीर दोनों के साथ ये ओर छोर में फैला हुआ है। ये मतलब कि आपकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वे आपकी मानसिक गतिविधियों से निकली हैं, और आपकी जो मानसिक गतिविधियां हो रही है वे आपकी शारीरिक गतिविधियों से निकल रही हैं। इसलिए अच्छा, अब इसके भी ये भी लॉज ऑफ माइंड हैं, ये जो हम बता रहे हैं। इसमें आपको सिंपली समझाने के लिए मैं इसके दो टुकड़े कर दिए हमने। वह क्या है कि जो 4 नंबर है ये, इसका 4A देखिए, 4A देखिए, लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स 4 नंबर है ये, इसका 4A देखिए, उसको लिखिए आप, या बाद में लिख लेना इस संभाषण से को बार बार चला करके। ये क्या है कि इसको समझने के लिए आप ऐसा करें, इसको समझने वाला एक सेंटेंस लिख ले। द थिंग यू आर सर्चिंग इज आल्सो सर्चिंग यू। इसका क्या है, पहला नियम 4 का A
कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वह चीज़ भी आपको ढूंढ रही है। इस दुनिया में जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वह चीज़ भी आपको ढूंढ रही है। इसको भी आप लिख कर के अपने बेडरूम के सामने वाली दीवार पर लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है। लॉ ऑफ साइको साइबरनेटिक्स इसका ये पहला है कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वह चीज़ भी आपको ढूंढ रही है। असल में तो ये है, ये एक्सटेंशन है उस हमारे लॉज ऑफ माइंड का। हम इस बारे में भी वही बता रहे हैं कि माइंड के नियम कैसे काम करते हैं। माइंड के नियम कैसे काम करते हैं, इसको नाम दे दिया साइको साइबरनेटिक्स, मतलब मनोशारीरिक गति विज्ञान के नियम, मनोशारीरिक गति विज्ञान के नियम, लाइक लॉ ऑफ साइको साइबरनेटिक्स का सिद्धांत समझ लो, नियम समझ लो। वह उसका 4 का ए है। ए हिस्सा, पहला हिस्सा है द थिंग यू आर सर्चिंग इज आल्सो सर्चिंग यू, मतलब कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वह चीज़ भी आपको ढूंढ रही है। तो इसमें क्या है कि ये भी दिमाग के जो नियम हैं उनमें से निकला हुआ है। ये भी उन्हीं चीज़ को बताता है, एज ए मैन थिंक इट सो इज ही, जो हमने ऊपर बोले इस तरह से। तो इससे क्या है, उसी से ये नियम निकलता है कि मतलब यदि आप इसको समझ लें, इस वाक्य को, एक वाक्य को, इसको बार बार बोलें, इसको अफर्मेशन करें, तो आपके जीवन में इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा कि आप उस तरफ चलेंगे जो आप चाहते हैं और आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, अद्भुत, अनोखी, असंभव चीज़ें आपको प्राप्त होती जाएंगी। द थिंग यू आर सर्चिंग इज आल्सो सर्चिंग यू, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें इस चीज़ को संभव कैसे बनाती हैं, सुनिए। ये इस तरह से संभव बनाती है, हमने पहले ही बताया कि आपका जो माइंड है वो एक अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है एंड इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपका दिमाग है जो, ये जो ब्रेन के अंदर जो दिमाग है, माइंड है, वो एक अद्भुत चीज़ है एंड इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये इसमें आकर्षण का नियम काम करता है। तो ये जो है आपको, जैसे ये वाक्य आप करते हैं कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वह चीज़ भी आपको ढूंढ रही है। इसका मतलब आप क्या करेंगे कि जैसे आपको चाहिए कि भाई मुझे तो 1 कुंटल सोना चाहिए, या आप समझ लेंगे कि भाई मुझे तो 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप कोई भी एक इसमें उद्देश्य रख सकते हैं। तो यदि आप ये आपने गोल रख लिया कि मुझे तो 50 करोड़ रुपए चाहिए या 1 कुंटल सोना चाहिए, इस तरह का, तो जब आप इस चीज़ को ढूंढने लग जाते हैं तो इस मिस्टीरियस दुनिया में वह चीज़ भी आपको, वह चीज़ है कहीं कहीं है ज़रूर, तो वह चीज़ भी आपको ढूंढने लग जाती है, वह चीज़ आपको ढूंढ रही होती है। और आपको क्या करना है, सिर्फ इसको, इस नियम को याद रखना है कि द थिंग यू आर सर्चिंग इज आल्सो सर्चिंग मी, कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ वह चीज़ भी मुझे ढूंढ रही है। यदि आप ये दृढ़ता से अपने दिमाग में जमा लोगे कि मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ तो वह चीज़ भी मुझे ढूंढ रही है, तो उसके बाद आपका क्या एटीट्यूड होगा, आपका क्या वर्क होगा। हर जगह आप यही देखोगे कि यार वो मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए थे, वह कहाँ है। तो आप अपने हर एक हरकत से, हर एक क्षण पर, हर एक कण पर ये ढूंढोगे कि इस मेरी, आज मैंने जो ये देखा, ये मैं मिला या ये काम किया, इसका संबंध उस चीज़ से कैसे है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, 50 करोड़ रुपए या 1 कुंटल सोना। तो आप अपनी हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में, इन एवरी मोमेंट यू विल सी दैट थिंग, क्या कि ये आज की घटना, आज का ये काम, आज का ये इस आदमी से मिलना या ये प्रयत्न, ये कैसे मुझे वो चीज़ को दे रही है, किसको, जिसको मैं चाहता हूँ, 100 किलो सोना या फिर 50 करोड़ रुपए। फिर आप वही चीज़ देखने लग जाएंगे, क्या कि 100 किलो सोना या 50 करोड़ रुपए, मुझे तो ये चाहिए। जब आप इसमें एक
अपने सघनता प्राप्त कर लेते हैं इन चीज़ों में कि भाई मुझे तो ये चाहिए, तो फिर आप अपनी हर एक गतिविधि में यही देखेंगे कि अब इस चीज़ से मिला मुझे ये चीज़, अब इस चीज़ से मिला, अब इस चीज़ से मिला। और उसके बाद आप इसको क्या डेवलप करेंगे कि आपकी गतिविधियाँ इसी तरह की बनेंगी कि वह चीज़ आपको गतिविधि इस तरह से बनेंगी। आपने जो उद्देश्य ठाना है कि 50 करोड़ रुपए या 100 किलो सोना, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी गति तेज़ होगी और उसी दिशा में होगी कि वह जो चीज़ आपको सामने रखी हुई मिलेगी। ये आपका अपना 4A है, लॉ ऑफ साइको साइबरनेटिक्स के 4A का A है ये, इसका 4B मतलब 4B सुनिए इसका, ये क्या है सुनिए। जब आप कोई उद्देश्य आपके दिमाग में रखते हैं, वही हम बोलेंगे ये विचारों के बारे में है सारी चीज़ें, लॉज ऑफ माइंड्स हैं ये। लॉज ऑफ माइंड जो हैं वो कैसे हमें उसका यूज करना है। जब आप कोई भी उद्देश्य अपने दिमाग में रख लेते हैं, देखो 4B बता रहा हूँ मैं, जब कोई भी उद्देश्य अपने माइंड में रख लेते हैं, अपने मन में रख लेते हैं, अपने कर्मों में बसा लेते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, कुछ भी मुझे ऐसा चाहिए, देश दुनिया का बादशाह बनना है, या 50 करोड़ रुपए चाहिए, या 100 किलो सोना चाहिए, या सुंदर पत्नी चाहिए, या देश दुनिया का बादशाह बनना, जो भी आपको चाहिए वह आप रख लेते हैं। देन इसको इंग्लिश में मैं पहले बोल दूँ, वाट एवर योर गोल इज, एंड इफ़ यू कीप इट इन द माइंड कॉन्स्टेंटली, इफ़ यू कीप योर गोल कॉन्स्टेंटली इन योर माइंड, इफ़ यू कीप योर गोल कॉन्स्टेंटली इन योर माइंड, यदि आप अपने किसी गोल को, उद्देश्य को लगातार अपने दिमाग में रखते हैं, देन दैट गोल स्टार्ट्स टू पुल यू टुवार्ड्स इट, तब वह गोल है जो आपका उद्देश्य है, वह आपको अपनी तरफ खींचने लगता है। वो अपनी तरफ खींचने क्या लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। और आपको चाहे पता हो नहीं हो, लेकिन यदि आपने कोई उद्देश्य को अपने दिमाग में पकड़ कर रख लिया है, तो उसके बाद वह उद्देश्य है जो एक मटेरियल चीज़ की तरह से, जो आपका जो भी उद्देश्य हुआ, एक मटेरियल फॉर्म की तरह से, एक एंटिटी की तरह से, वह आपको अपनी तरफ खींचने लगता है कि इधर आओ, इधर आओ। उसके बाद वो इतना हावी हो जाता है कि तुम अब ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, क्योंकि तुमने क्या रख रखा अपने दिमाग में कि अपना ग्रेट गोल रख रखा है कि भाई मुझे ये चाहिए, तो फिर वह गोल है जो आपको अपनी तरफ खींचने लगता है कि अब तुम इधर आओ, अब तुम इधर आओ, अब तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, और अब तुम ऐसा करो, अब तुम ऐसा करो। यदि आप ऐसा कर लेते हैं और उसके बताए अनुसार काम करते जाते हैं, तो वह लॉ ऑफ साइको साइबरनेटिक्स के नियम के अनुसार वह निश्चित रूप से आपको खींच करके उस गोल की तरफ ले जाएगा जो आपको चाहिए, चाहे वो 50 करोड़ रुपए हो, चाहे 100 किलो सोना हो, चाहे सुंदर औरत हो, चाहे आपका कोई पद हो, चाहे आप देश दुनिया का बादशाह बनना चाहे, या कोई भी बड़ा काम करना चाहे कि मैं ऐसा दुनिया में करूँगा, तो यह आपको उधर खींच कर ले जाएगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ। ये सभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक चीज़ को भी बार बार इसमें बोला जा रहा है, तो ये फिर भी ये इतने अद्भुत हैं कि आप ये छोटी छोटी से प्रैक्टिस करो तो आपको ये सब कुछ ला कर देगा। ये चीज़ें सिर्फ आपको दिमाग में उसे रखना है। ये अलग अलग फॉर्म है उसकी, और तो इस तरह से देखा, इस तरह से हमने आपको क्या बताया कि आप चाहे कुछ भी नहीं करें, आपके पास धन भी नहीं हो, आपके पास अपने पीपल भी नहीं हो, लोग भी नहीं हो, आपके पास सत्ता भी नहीं हो, या आपके पास कोई खास चीज़ नहीं हो, लेकिन सिर्फ आपके पास दिमाग तो है, जैसा भी ये छोटा मोटा दिमाग है, और उसको दिमाग को आप ट्रेन कर लें कि आप उसको एक खास दिशा में चलाएंगे इधर,
या उस दिमाग में ख़ास उद्देश्य को रखेंगे, ख़ास विचार को उसमें रखेंगे उस माइंड में कि भाई मुझे तो ये विचार रखना है, तो ये करते 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 आपको ऐसा अद्भुत ट्रेनिंग देगा, अद्भुत रहस्यमय तरीके से अद्भुत देगा आपको चीज़ें कि आपको वह चीज़ें मिल जाएगी, चाहे वो कितनी भी असंभव हो। दुनिया की मटेरियल चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। यदि आप ऐसा भी रखेंगे कि मैं तो अभी घूम कर आता हूँ चंद्रमा पर, सूर्य पर घूम कर आता हूँ, तो ये विचारों की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि यह आपको इसके लायक ही बनाएगी कि आप वहाँ जाएंगे, चंद्रमा पर घूम कर आएंगे और वहाँ की चीज़ों को यहाँ ला करके आप बताएंगे और आपको पता रहेगा कि मैं अभी गया था और ये मैंने देखा। और इवन जैसे सूर्य कितना भी आग का गोला हुआ, लेकिन उसके अंदर भी आप घूम सकेंगे। दीज आर ऑल दी वंडर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। लेकिन ये हैं सच्चे। एक तो हम इनको जानते नहीं, दूसरे इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते इसका क्या अर्थ है, फिर इन पर चलते नहीं। यदि हम ऐसा करें तो निश्चित रूप से हमें बिना कुछ खर्च किए, सिर्फ बाय यूजिंग आवर माइंड, वी कैन गेट एनीथिंग, वी कैन बी एनीथिंग, वी कैन नो एनीथिंग, वी विल बी कैपेबल इन डूइंग एनीथिंग। इतने अद्भुत चीज़ें हैं ये। छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है। क्यों? अब इसमें भाई ऐसा कैसे हो जाता है, अब ये कैसे हो जाता है, ये एक विज्ञान है। जैसे कि भाई हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है और हम मोबाइल ये कैसे काम कर रहा है। अमेरिका में बैठा आदमी, उससे अपन ऐसे बात करें जैसे हमारे सामने बैठा हो, इतना स्पष्ट रूप से काम करते हूँ। तो ये एक विज्ञान है। यह जो विज्ञान है वह तो मटेरियल साइंस है। यह जो विज्ञान है ये आपका मन और आत्मा का विज्ञान है। और वो तो मटेरियल साइंस है, आपका बॉडी का विज्ञान है। वो जो आप मोबाइल से ऐसा करते हैं, ये आपका मन और आत्मा का विज्ञान है। मतलब कि सब्टल चीज़ें हैं ये, जिनसे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसको ऐसा करिए, ये बहुत मज़ेदार विज्ञान है और इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और बात बातों में आप अद्भुत चीज़ें प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी चीज़ें जो किसी और तरह से प्राप्त हो ही नहीं सकती। मान लो आप किसी गलत काम को अपने देश में रोक देना चाहते हो, या आप विशेष प्रकार की व्यवस्था बना देना चाहते हो, तो आपको सिर्फ उसका एक डेफिनेट खाका अपने दिमाग में रखना है, जो लॉजिकली सही होना चाहिए, स्पिरिचुअली सही होना चाहिए, मेंटली सही होना चाहिए। यदि वह खाका आप अपने दिमाग में रख लोगे तो आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है, इतना अद्भुत है, मिस्टीरियस है, इट इज़ सो मिरेकुलस दैट इट विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट थिंग। आपको हर चीज़ प्रदान करेगा और वह चीज़ प्रदान करेगा जिसके लिए आप इसको कंसंट्रेट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो जाना मैंने आज आपको बताया, और इसमें मैं खुद भी इस तरह के इनका यूज करता हूँ। और ये मेरे लिए तो बड़े अद्भुत विज्ञान लगे हैं, बड़े और इतने शक्तिशाली हैं। इसमें फिर आपको मैं बताऊं कि इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे। आप अपनी समस्याओं को मिटाना चाहते हैं, आप किसी डर को मिटाना चाहते हैं, आप रात में किसी डर जाते हो कमरे में या उसको मिटाना चाहते हैं, तो या फिर कोई अच्छी चीज़, अच्छे मित्र प्राप्त करना चाहते हैं, ऑफिस में इज्जत प्राप्त करना चाहते हैं, अपने संबंधों को अपने घर वालों से या मित्रों से या एवरीवेयर अच्छे बनाना चाहते हैं, तो आप जो चाहते हैं वह चीज़ दिमाग में रखिए। एक बात उसको कॉन्स्टेंटली रखिए। आप जो चाहते हैं वह चीज़ दिमाग में रखिए, उसको कॉन्स्टेंटली रखिए और उसको विश्वास के साथ रखिए। और विश्वास का जब तक ये है कि भाई विश्वास कैसे करें, विश्वास हो जाए तो काम ही हो जाए। उसको यदि आप कॉन्स्टेंटली करते जाएंगे, अपने दिमाग में बिठाते जाएंगे, तो उसमें आपका विश्वास डेवलप होता जाएगा। फिर वह प्राप्ति है जो आसान हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आप ये ज़रूर करिए और ये ऐसे अद्भुत रास्ते खोलती है कि जिसकी प्राप्तियों का कोई अंत नहीं, ऐसी प्राप्तियां देती है जिसका अंत नहीं और जो सोचा नहीं जा सकता। क्योंकि ये जो है
ये सारा जो हम सकल पसारा देखते हैं, सारा जो कायनात देखते हैं, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ माइंड। ये सारा है जो माइंड का कन्वर्जन है। जो पेड़ पौधे, तालाब, पानी या जिसके भी जो भी रूप हम देख रहे हैं, ये बाल्टी, ये टेबल, मेज, ये घर वाले, ये सब माइंड से बनी है, माइंड से बनी है। तो आप अपने माइंड का यूज करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी, कैसे भी। और इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समय और थोड़ी सी आपकी दृढ़ता, और फिर उसको बार बार करना और भगवान को धन्यवाद देना। और यदि आपके जीवन में पवित्रता है, दृढ़ता है, कांस्टेंट एफर्ट्स हैं, और आपके जीवन में प्रेम है सबके लिए, आपके जीवन में परोपकार है सबके लिए, तो फिर आपकी चीज़ें गारंटेड हो जाती हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, और वो मिलकर रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो। इसमें आप ये सोचिए ही मत कि भाई अरे इतना बड़ा चीज़ ऐसा कैसे मिल सकती है। इस दिमाग की शक्तियों के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा, और मैं जो अभी बोल रहा था कि आपको क्या करना है, सावधानी क्या बरतनी है, आपको दिमाग में वही चीज़ रखनी है जो आपको चाहिए। आगे की मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंटली सुननी है। वह क्या है कि आपको दिमाग में वह चीज़ रखनी नहीं, दिमाग में उसको आने नहीं देना। आती है तो दूर हटा देना है। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जैसे क्या, जैसे हम कोई नहीं चाहता कि भाई हम बीमार पड़े रहें, हम कोई नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े रहें। हम सभी ये चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य हो और इतने एनर्जेटिक हो कि हम फुदकते रहें, उछल कूद करते रहें और मौज मनाते रहें और लोगों को मौज मनाते रहें। तो आप अपने दिमाग को इन विचारों से भरेंगे कि देखो अब मैं कितना एनर्जेटिक हो गया हूँ, कितना मुझ में शक्ति है, कितना मेरे हाथ पैर कितने सुंदर हैं। और ये इस तरह से आप उन चीज़ों को जो आपको नहीं चाहिए, उन चीज़ों को एकदम दिमाग से बाहर निकाल देंगे बाई एफर्ट, क्योंकि वो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं और उन्होंने आपके दिमाग में जड़ जमाई। या भी नेगेटिव चीज़ें याद आती रही कि मैं यार कितना गरीब हूँ, मैं कितना कमज़ोर हूँ, मेरे कितना अपमान होता है, या ये तो बहुत बुरा हुआ, ये लड़का ख़राब है, ये लड़की ऐसी है, कहना नहीं मानती, या मेरी मैडम ख़राब है, या मेरे दोस्त ऐसे हैं, या ऑफिस में ऐसा होता है। मतलब उन चीज़ों को आप याद ही मत करिए, उन चीज़ों को दिमाग में आने ही मत दीजिए जो चीज़ें आप नहीं चाहते, क्योंकि वैसे विचार फिर उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्या पैदा करते हैं। सो डू नॉट लेट देम कम इन। ये बड़ा अच्छा, ये मैंने कितनी किताबें पढ़ने के बाद में एक बार में ये चीज़ें नहीं बैठती बार बार, लेकिन आप पढ़ते जाओगे, पॉजिटिव थिंकिंग किताबें, स्पिरिचुअलिटी किताबें। अच्छा, और दुनिया का मैं तो कहता हूँ कि हम पढ़ते हैं कि भाई क्या करें यार, साधना करें, तपस्या करें, उस बाबा जी ने ऐसा किया था, उस महान पुरुष ने ऐसा किया था, हम ऐसे क्या करें। तो ये सारी साधनाएं मनोशारीरिक हैं। ये सारी साधनाएं दुनिया की मनोशारीरिक हैं कि मतलब आप अपने मन को कैसे ट्रेन कर रहे हो, अपने शरीर को कैसे ट्रेन करते हो। यदि आप मन को ट्रेन कर लेते हो अच्छी तरह, तो आपका शरीर भी अपना आप सध जाएगा, और यदि आप शरीर को साध लेते हो तो आपका मन भी उसी हिसाब से सध जाएगा। इसमें मेन है आपके मन को साधना। यदि आपने अपने मन को साध लिया और उसी को बार बार उसी तरफ ट्रेन करते रहे कि ऐसा होगा, ऐसे मेरे दिमाग में ऐसा होगा, ऐसा, तो फिर वह आपके मन तो वह विचार है जो मानसिक विचार है, जो आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपका वर्ल्डली जो दुनिया है, सांसारिक दुनिया है, और आपकी जो आत्मा है, दोनों को पकड़ लेगा और आपको वह चीज़ मुहैया करा देगा जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं। जैसे आप और हम देखते हैं कि भाई उस महात्मा ने क्या किया यार, वो ज़मीन में गड्ढा खोद कर भाई वो ध्यान करता था। तो ये ध्यान क्या है, तो ध्यान भी अपने मन में विचारों को एक तरफ करना है, उन्हीं विचारों को भरना है
और उन्हीं विश्वास को भरना है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और मैं ऐसा कर रहा हूँ और इसका प्रतिफल यह होना है। आप जो भी करेंगे आप वैसा ही बनते जाएंगे। आप ये भी बार बार विचार करते जाएंगे कि अब मैं थोड़े समय में अब मैं हवा में उड़ने लगूँगा और अब मैं अपने एस्ट्रल बॉडी में या अपने मन के द्वारा अभी मैं अमेरिका चला जाऊँगा, फिर क्षण मात्र में अमेरिका से यहाँ जाऊँगा। मतलब आप जो भी विचार करेंगे तो यही साधना है, यही तपस्या है हमारे ऋषि मुनियों की या बड़े सिद्ध पुरुषों की। यदि आप इसमें कर लेते हो तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने आज ये प्रयत्न किया है थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच आपके सामने देने का। आशा करता हूँ आपको सही लगा होगा और ये आप जब करेंगे, जब बार बार इसमें और इस तरह की किताबें पढ़ेंगे, मैंने तो 50 और सैकड़ों किताबें इस बारे में पढ़ी हैं, तो मेरे दिमाग में कोई ख़ास चीज़ बैठ गई है कि ऐसा करने के लिए ऐसा चाहिए। सिंपल चीज़ें और आप ज़्यादा नहीं कर सकें, बहुत किताबें नहीं पढ़ सकें, तो इन 5-10 वाक्यों को ये जो मैंने अभी बताए हैं, एज ए मैन थिंकिंग सो यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, लॉ ऑफ कर्मा, न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंपनसेशन एंड लॉ ऑफ साइबरनेटिक्स। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके जो हिस्से हमने बताए ये वाला, और भी इसमें कुछ सावधानियां हैं। जिस तरह से ये आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से अद्भुत सफलता प्राप्त करेंगे और आप पाएंगे कि आप कभी भी नुकसान में नहीं रहते। आप यदि पढ़े हैं और फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको पता चलेगा कि ये सेकंड डिवीज़न जो आए हैं आप या थर्ड डिवीज़न आए हैं या जो फेल हो गए हैं, यही अद्भुत चीज़ रही है, क्योंकि इसमें जो चीज़ मिली आपको वह फर्स्ट डिवीज़न में मिलती नहीं। फिर आपको ऐसी दुनिया आएगी कि आपने मेहनत किया लेकिन आप IAS ऑफिसर नहीं बन सके और आप एक क्लर्क बने, बाबू बने हैं या नहीं बन सके, तो आपको पता चलेगा कि असल में यही बेस्ट चीज़ है कि आप बाबू ही बने या बाबू भी नहीं बन सके, IAS ऑफिसर तो कहाँ का। और आपको पता चलेगा, उद्घाटित होगा आपके सामने कि यदि आप IAS ऑफिसर बन जाते तो उल्टा जीवन खराब हो जाता और आपको अच्छा है जो आपको ये जीवन मिला। क्यों? असल में इस जीवन में परमात्मा ने ऐसी चीज़ वह अपने बच्चों को देता जाता है जो अद्भुत हैं, जो अच्छी हैं। उनके सामने और कोई चीज़ अच्छी नहीं, क्योंकि ही इज गिविंग अस द बेस्ट। वह हमको एक अद्भुत चीज़ें दे रहा है, चाहे वो उनको दुख के रूप में दे या सुख के रूप में दे, चाहे वो कड़वी चीज़ दे चाहे वो मीठी चीज़ दे, लेकिन वो हैं अद्भुत अच्छी। लेकिन हम उसको उल्टा ऐसा समझ रहे हैं कि अरे ये क्या दिया है भगवान ने, भगवान तो मेरे पर रुष्ट है, देख मेरे को पढ़ाया तो अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाया और पढ़ा दिया तो देखो मेरी मेहनत सफल नहीं गई, मैं बाबू बना, मेरे साथी जो IAS IPS बन गए। ये आप सोचिए मत। आपको जो दिया जा रहा है, आपको जो दिया गया है उस परमपिता परमेश्वर द्वारा, वह अद्भुत है, अनंत है, अद्भुत शक्तियों का मालिक है। वह कोई छोटी चीज़ दे ही नहीं सकता, गलत चीज़ आपको दे ही नहीं सकता, अच्छी चीज़ देगा। इस तरह से मैंने आज आपको ये समझाया है। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका डिटेल और आप पढ़ते जाइए, और कुछ विशेष ग्रेट वर्ल्ड राइटर्स की किताबें मैं कभी आपको बताऊंगा, उनको पढ़िएगा आप। और फिर आपको चाहे क्या उद्देश्य यही हो कि मुझे तो भगवान को पकड़ना है, मान लो आपको ये भी है कि मुझे तो भगवान को पकड़ना है और फिर उस भगवान से मैं चाहूँ जब जैसा काम करा सकूँ, तो ये एक असंभव सा काम है। और लेकिन आप ये उद्देश्य रखेंगे और इस बारे में अध्ययन करते जाएंगे, इस विचार को ही अपने मन में ही बार बार दोहराएंगे कि आई एम टू कैच द गॉड सो दैट आई कैन गेट द वर्क डन बाई गॉड। मुझे इस ईश्वर को पकड़ना है जिससे कि मैं अपने सारे कामों को उससे करवा सकूँ आसानी से। तो आप ऐसा करने में भी
सफल होंगे। और ये नियम इतना पक्का है कि इससे कुछ नहीं छूटा जाता कि आपको जैसा, इसलिए ये वाक्य कि यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, आप वही हैं जो आप अपने को सोचते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप वह बन सकते हो जो आप चाहते हो कि ऐसा बनो। ये आपके दिमाग में, आपके शरीर में इस तरह का कॉम्पैक्ट सिस्टम है और आप उसमें अवश्य सफल होंगे। सिर्फ आपके दिमाग में बैठना चाहिए, और जब आपका इसका अध्ययन करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बार बार इनका रिपीटेशन करेंगे, इनका अफर्मेशन करेंगे, तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी एंड यू विल गेट द ग्रेट एंड ग्लोरियस वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ दैट ऑलमाइटी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।